जी अच्छा भाई। सर, कुछ बंदे कहते हैं कि हमने इसमें से ये 1.5 2 करोड़ वाली स्टोरी सच है? ये बिल्कुल। हमारी CR2 CR तक। हाँ जी, इस पर 1 एकड़ पर आपका खर्चा आता है तकरीबन 40 से 50 लाख। अच्छा, तो आपका ये 1.5 से 2 करोड़ का बिक जाता यानी सारा सीड से लेकर, है। हाँ जी। अगर सीड अपना हो तो। सीड और आपका ऊपर जो फर्टिलाइज़र हम्म। और जो मेहनत है, हम्म। 50 लाख आपका तकरीबन 1 एकड़ पर खर्चा आ सारे जाएगा। मजदूरी 7 वगैरह। से 8 माह की ये फसल, ठीक है। तो आपका तकरीबन 50 के करीब खर्चा आ जाएगा। हम्म। तो आपका ये जो 1 एकड़ है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ तक बिक जाता है। अच्छा सर, इसमें अस्सलामुअलैकुम, ये आज हम आए हैं अपने बड़े ही अच्छे भाई मियाँ आसिफ साहब, और ये उनका डेरा है माशाल्लाह, और ये उनका रकबा है। और यहाँ पे उन्होंने वो लगाया है गार्लिक जीवन, ये सारा माशाल्लाह गार्लिक जीवन है। आए हम आपको उनका डेरा भी विजिट करवाते हैं। ये सरसों है, उन्होंने ये सरसों लगाई हुई है, गुच्छे की सरसों जिसे हम कहते हैं। इंशाल्लाह इसका भी हम आपको इंटरव्यू जल्दी ही देंगे। अच्छा सर, आज हम जो है ना आपको अपने एक बड़े प्यारे भाई हमारे मियाँ आसिफ साहब यहाँ पे एग्रीकल्चर में गार्लिक G1 को जो है ना लगाया है। तो हम आज आपको ना इनसे सारी गार्लिक G1 की जितनी भी हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री और उसकी प्रॉफिट वगैरह, जो भी उसकी बीमारियाँ, जो भी सब कुछ इस्तेमाल स्टार्ट से लेके एंडिंग तक जो है ना, सब कुछ इंशाल्लाह आप इनसे पूछते हैं और ये हमें इंशाल्लाह सारा गाइड करेंगे। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें इसकी हिस्ट्री बताएं कि ये कैसे आया। ये हमारा जो एक अदारा है NARC, जी। नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये एक नई डेवलप की है चीज़, ठीक। जो जी NARC वाला नार्क G1 के नाम से ना, एक उन्होंने लहसुन की एक किस्म बनाई है। तो इसकी खसूसियत ये है कि इसकी पैदावार है, जी। उसमें 70% बाहर से आता है, हम इम्पोर्ट करते हैं, 30% इधर पैदा होता है। ठीक है। इसकी पैदावार ज़्यादा होने से ये होगा कि हम अपनी जो इधर ज़रूरत है पाकिस्तान की, वो पूरी कर। वो पूरी कर। ठीक। अच्छा सर, इसमें कोई और भी किस्म है कि सिर्फ यही किस्म है? जो अप्रूव पाकिस्तान की जो NARC की तरफ से है वो यही है, G1 गार्लिक है। वैसे तो हमारे जो देसी लहसुन में भी काफ़ी किस्में हैं, इसके अलावा चाइना की हैं। हम्म। तो जो ये ब्रीड नई आई है उसका नाम यही है, G1। ठीक है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसकी कोई और इकसाम है, जैसे ये गार्लिक G1 है, कोई जैसे एक फसल का बीज हो, सीड हो, तो उसकी कई टाइप्स बन जाती हैं। तो क्या अभी और भी कोई G1 टाइप? का तो एक ही है जो चल रहा है, ठीक इसी है। को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। 1 एकड़ लगाएंगे जी। तो उससे आगे आपको मजीद 3 एकड़ का बीज आपका बन जाएगा। ठीक। जी। सर, इसको लगाने का क्या तरीका होता है, मतलब स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में कह लें कि जैसे आपने लैंड को प्रिपेयर करना है, जी। जैसे कि हम तो इसमें सबसे पहले ये जंतर वगैरह लगाते हैं ठीक है। ग्रीन मैनरिंग के लिए। ठीक है। उसको 1 2 माह जब हो जाते हैं तो उसको फिर क्रश कर देते हैं ठीक है। ज़मीन के अंदर ही। तो उसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ किस्म की खादें भी डालते हैं, DAP, SOP, और डिफरेंट खादें इसमें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। ठीक है सर। इसकी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, जब ट्रैक्टर जो है आप ज़मीन को तैयार कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या कितनी दफ़ा ये हल चलानी पड़ती है, कितना कुछ बरीक करना पड़ता है वो जो जितना ज़्यादा बारीक कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जितनी सब्ज़ी मिट्टी के की। लिए जितनी खुरदरी होगी सतह जी। या सरफेस वो उतनी बेहतर है, आपकी जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह अंदर। अच्छा सर, ये जो चाइना का लहसुन, जी। ये भी यहाँ लग रहा है, जी। ये आपने ट्राई किया? हाँ। तो इसे आप अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि अभी नहीं आप ट्राई कर रहे मतलब खाने के हवाले से कह रहे हैं कि वैसे हैं? लगाने वैसे के लगाने के नहीं, लिए। मैंने नहीं कभी लगाया। हमारा दूसरी फसलों का एक्सपीरियंस है, सरसों का, हम्म। गंदम, चावल, हम्म। और जीवन का हम काम कर रहे हैं तकरीबन 3 साल से। ठीक। अच्छा सर, इसमें कई रूमर्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाकई में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे लोग आ गए, ये है, वो है। असल में पाकिस्तान में कभी एग्रीकल्चर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई ऐसी फसल आई हो जिसका इतना हैंडसम प्रॉफिट हो। हम्म। उस हवाले से लोग अपनी जगह ठीक कहते हैं कि ये कैसे हकीकत हो सकती है, हम्म। क्योंकि आम एग्रीकल्चर में इतना प्रॉफिट नहीं है ठीक। जितना इसमें है। हम्म। उस हवाले से वो अपनी
जगह ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उनको इसका पता है, हम्म। नहीं किया तो वो कैसे इसको यकीन कर लें। अच्छा सर, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब आपने इसे लगाना है तो आपने अपना लैंड जो है ना वो खाली होना चाहिए आपका, मतलब आपने उसके अलावा कोई और चीज मतलब नहीं लगाना कोई चीज़ और। उसमें वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ठीक अगर है। तो आप उसको खाली ही रखेंगे, उसको ग्रीन मनोरिंग के लिए नीम के उसमें जंतर वगैरह लगाएंगे या मूंगी लगा देंगे, उससे ये होगा कि आपकी फर्टिलाइज़र का खर्चा बच जाएगा। हम्म। तो अगर आपकी कोई फसल लगी हुई है, सपोज़ आपने मूंजी उतारी है उधर से, तो जी जी। उसके बाद ही ये लगता है, हाँ। तो फिर भी हो सकता है, लेकिन ज़रा पैदावार ज़्यादा हो जाएगी अगर आप उस तरीके से करें, ग्रीन मनोरिंग कर लेंगे, उससे आपकी पैदावार और बढ़ जाएगी। जी। अच्छा सर, कुछ सीड्स होते हैं जैसे यहाँ चले जाएं धान की फसल में, जी उसमें कुछ सीड ऐसे होते हैं कि उन्हें टाइम से लगा दें तो उसका ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, अगर उसे टाइम से ना लगाएं तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जैसे देखिए 1509 हाँ उसको पहले वो टाइम से लगाते थे तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा थी, तो बाद में उसे जब लेट हम लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, उसकी क्या रीज़न है? वैसे तो यही है कि इसको इसका टाइम जो है वो शुरू हो जाता है सितंबर से। अच्छा। तो आप यकम सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं। 30 अक्टूबर। हाँ जी, ठीक है। उससे लेट भी ये जर्मिनेट कर जाता है, ठीक। लेकिन बेस्ट यही है कि मैंने इसी टाइम में लगाया जाए। टेम्परेचर को देखना होता है, टेम्परेचर जब विजिबल हो जाए तो इसको लगा देना। ठीक है। और सर इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई होगी जी मई के फर्स्ट वीक में या ठीक। अप्रैल के एंड पर भी हो सकती है। ये टाइम से वेरी करता है कि आपने कब हाँ लगाया और जी, फिर ऐसे जाके। ही ठीक। तकरीबन 7-8 माह की फसल है। अच्छा सर, ये आप एकड़ में कितने पौधे लगाते हैं? कुछ कहते हैं 70 से 80 हज़ार पौधा होना चाहिए एक एकड़ में। जी, एकड़ इसमें क्या में चाहिए? 45 से 50 हज़ार पौधे। तो कुछ करते हैं कि मतलब वो गार्लिक जीवन लगा देते हैं साइडों पे, जब ये एक खेल को तैयार करते हैं तो ऊपर वो कुछ और कोई और सीड लगा देते हैं, ऐसा भी पॉसिबल? हाँ, लगाने को लगा लें, लेकिन आपको इसमें इतना हैंडसम प्रॉफिट हो जाना जरूरत नहीं रहनी। नहीं, जो जरूरत ये नहीं लगा रहा है उसको दूसरी कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। वो तो ये है कि एक आपकी आम फसल है, तो आप उस ज़मीन से पैसे कमा रहे हैं तो आपके डबल हो जाएंगे, दूसरी कोई चीज़ लगाएंगे तो इससे आपको वैसे ही माशाल्लाह खासा मार्जिन मिल जाएगा। अच्छा सर, ये अगर घरों में पड़ा रहे जी, तो ये कितना टाइम निकाल जाता है? इसकी शेल्फ लाइफ है तकरीबन 2 साल। 2 साल नहीं, एक रात? हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। जी, मतलब कि वैसे ये रफ एंड टफ है उस हवाले से, अगर आप इसको स्टोर करना चाहें, लेकिन अगर नमी वगैरह ज़्यादा हो तो फंगस इसको लग जाती है। ठीक। अगर खुश्क जगह पर पड़ा रहे तो फिर ये 2 साल तक भी निकाल देता है। ठीक। अच्छा सर, ये एक एकड़ से एक पौधे के नीचे इसका तकरीबन कितना वजन होता है? इसमें जो है ना जी, बल्ब इसका मैक्सिमम जो है ना वो 700 ग्राम तक भी चला जाता है, कई लोगों का इससे भी ऊपर चला जाता है। 100 ग्राम से लेके 700 ग्राम तक का इसका बल्ब। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि जब इसको लगाते हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र की भी इसको ज़रूरत है, और फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड जो हैं स्प्रे वगैरह इनको खासी ज़रूरत पड़ती है, उस हवाले से ये काफ़ी सेंसिटिव है। अच्छा, ये काफ़ी फंजीसाइड जो है ना इसको वीकली करने पड़ते हैं, ठीक है। और साथ साथ इनको खादें भी डालनी पड़ती हैं। अच्छा अच्छा, मैंने ना सर 2-3 वीडियोस देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि इन पे कोई बीमारी नहीं आती है, हम इन्हें कोई टेंशन नहीं है इसकी, ना ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, आप वैसे देखिए हम तो नेचुरली। कर रहे हैं तो उसके बगैर तो काम चलता नहीं है। हम्म। अगर किसी ने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो वो खुद ही उसको बता सकता है। अच्छा सर, ये तकरीबन कितना निकला था एक एकड़ से? ये तकरीबन 1 एकड़ से 300 मन तक निकला था। 300 मान। अच्छा, तो जब आप इसे दोबारा सीड के तौर पर लेके जाते हैं तो हाँ। इसको सुखाना पड़ता है, हाँ खुश करना इसको पड़ता है। खुश कर। तो फिर जब अगर आप उसे सारे को खुश करते हैं तो फिर वो कितना रह जाता है? ये तकरीबन ना जी, अगर आप 30% बचता है। ठीक। अगर आप 1 टन को ड्राई करते हैं तो 300 kg। अच्छा सर, कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि वो पड़ी रहेंगी वक्त के साथ अपना वजन जो है ना वो गिरा देती है। बस एक दफ़ा जब ये 30% से ज़्यादा नहीं जाता नीचे, अच्छा, ये 30% तक देखिए ना 70% कम हो गया, इससे और क्या कम होगा, 1-2% और कम होगा।
और सर ये वैसे 1 एकड़ में लग कितना जाता है? 1 एकड़ में अगर आप फ्रेश लेंगे तो 2 टन आप लेंगे, और अगर ड्राई लेंगे तो 600 kg लेंगे, 600 से 650। ठीक है। और सर आपने जब 2000 से जब भी आपने स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले, यानी आपने 20 में 19-20 में स्टार्ट किया, 20 में तकरीबन, तो सर आपने जब 20 में स्टार्ट किया आपने सीड कितने का लिया था और कितना लिया? उस वक्त तो हमने 1-2 कनाल पर लगाया था, 600 रुपये kg। 600 रुपये। अच्छा, तो सर आजकल वैसे सीड कितने का मिलता है? आपने लास्ट टाइम 2000 से ज़्यादा ये रेट है ठीक है, 2000 से। पर kg फ्रेश बीज का। अच्छा जी अच्छा सर, कुछ बंदे कहते हैं कि हमने इसमें तो ये 1.5-2 करोड़ वाली स्टोरी सच है ये CR2 CR तक? हाँ जी, इस पर 1 एकड़ पर आपका खर्चा आता है तकरीबन 40 से 50 लाख। अच्छा, तो आपका ये 1.5 से 2 करोड़ का बिक जाता यानी सारा सीड से लेकर, है। हाँ जी, अगर सीड अपना हो तो? सीड और आपका ऊपर जो फर्टिलाइजर हम्म, और जो मेहनत है, हम्म, 50 लाख आपका तकरीबन 1 एकड़ पर खर्चा सारे आ जाएगा। मजदूरी 7 वगैरह। से 8 माह की ये फसल, ठीक है। तो आपका तकरीबन 50 के करीब खर्चा आ जाएगा। हम्म। तो आपका ये जो 1 एकड़ है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ तक बिक जाता है। अच्छा सर, इसमें बीमारियां जो आती हैं उसकी वजह से ये सारा डैमेज हो सकता है, फुल डैमेज? देखें, ये जो एग्रीकल्चर का काम है, वैसे तो सारे काम ही अल्लाह ताला की स्पुर्दी हैं, लेकिन इनमें रिस्क तो होता है, तो बीमारी आ सकती है। तो आपकी अपनी गफलत है, या आप उसको टेक केयर करेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छा सर, जो आपने कहा कि धान की फसल लगा लेनी चाहिए, मतलब, जी, तो वो धान की फसल अगर आप कोई ऐसे भी सीड्स लगा लेते हैं जो टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, फिर ये लेट लेकिन आपने इसको काश्त करना है अक्टूबर एंड तक, तो उससे पहले पहले जो भी कुछ लगाना चाहें लगा लें। यानी हम ये जो धान की फसल है, फिर हमें ये चाहिए कि हम धान की जो फसल लगाएं वो तकरीबन मैक्सिमम छोटे सीड्स ही हों जो कम वक्फे में तैयार हो जाए, जो 60-70 डेज में, मैक्सिमम 90 डेज। अच्छा सर, ये जो करते हैं आपने जब लगाया इसे सीड को, तो इस पे जो धान की आपने वो रखी पराली, वो क्यों रखी? इसको हम मल्चिंग कहते हैं। ठीक है। इससे कह लें 2-3 फायदे हो जाते हैं। एक तो ये जड़ी बूटी वगैरह ज़्यादा नहीं निकलती। दूसरा ये है कि ज़मीन का टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है। ज़्यादा देखें, हर फसल का एक सर्टेन टेम्परेचर है जो उसको चाहिए नीचे, तो ज़मीन का टेम्परेचर कंट्रोल करना भी जरूरी है। यानी ये हीट देता है? नहीं, अगर हीट ऊपर से ज़्यादा पड़ रही है तो उसको कंट्रोल करेगा। अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही फिर भी नीचे उस हिसाब से ही ना, जितनी उसको ज़रूरत है टेम्परेचर उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा सर, मैंने आज ना थोड़ा सा जब मैं आपके पास आ रहा था इंटरव्यू के लिए, तो मैंने कोशिश कर रहा था कि मैं ना कुछ वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन ना इसकी निकाली। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, कुछ वीडियोस निकाली। उसके मुताबिक वो कह रहा था कि ये 70 से 80 हज़ार पौधा लगाना चाहिए। उसके बाद ये 22 से 20 टन जब स्टार्टिंग जब आप करते हैं इसको उतारते हैं, तो वो स्टार्टिंग में इतना होता है, बाद में खुश करने के बाद ये 8 टन तक रह जाता है। देखिए, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है। अब मैं उनकी बात को ये भी नहीं कह सकता कि वो गलत कह रही। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं तो वही बताऊंगा आपको, या जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, जो उनसे मुझे मिला है, मैं तो वही आपको शेयर कर सकता हूँ। किसी ऐसे बंदे के बारे में कुछ नहीं कह सकता जिसको मैं जानता नहीं या जिसका पता ही नहीं। अच्छा जी, ये सर, ये 1 किलो सीड से कितना कितना आप एरिया कवर कर सकते हैं? ये आपका जनाब 600 kg में आपके तकरीबन 45 से 50 हज़ार पौधे लग जाते हैं। ठीक है जी, तो उसको उसी आप अप्रोच से देख सकते हैं। अच्छा सर, कुछ सीड्स और भी हैं, जैसे ये चाइनीज सीड्स है, आप जिसके बारे में आगे जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि वो भी ठीक है, लगाना चाहिए? देखें, लोग लगा रहे हैं, उससे फ़ायदा ही हो रहा है ना जी। लेकिन जो हमारी पैदावार बढ़ रही है, हमारी जो कमी है वो पूरी हो रही है। लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि हम अपनी जो ज़रूरत है उसको भी पूरी कर लेंगे, मुल्क की ज़रूरत जो है, और मे भी इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके आने वाले वक्त। ठीक है। अच्छा सर, मैं आगे आपसे जिक्र कर रहा था कि हम अगर आपके उस लगे सीड्स में जो साइडों पे लगा है उसके ऊपर अगर दूसरा सीड लग जाए तो उसे इफेक्ट तो नहीं होगा? जाहिर बात फ़र्क तो पड़ेगा ना, खुराक वो भी लेगा।
लेकिन ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे मिल जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, इशू नहीं है। मैंने तो तजर्बा नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलिए। और सर इसके अलावा कुछ जैसे ये आलू की फसल होती है, जी। ये लगा ले तो ये ज़मीन को खाली छोड़ते हैं इसलिए कि ताकि ज़मीन खाली नहीं छोड़ना, इस पर आपने जंतर या मूंगी हम्म, फुवारा लगा देना है और उसको बाद में डिस्कों से क्रश करके ज़मीन में मिक्स कर देना है, वो आपकी खाद बन जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, इसमें वो डालने की वो गाय वगैरह का फिल्टर डाल सकते हैं, पोल्ट्री वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी वेस्ट डाल सकते हैं गाय भैंसों की। ये सारा डालने तो कोई साइड फायदा ही है। अच्छा अच्छा सर, ये जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर ज़्यादा देने से इसे कोई डैमेज वगैरह नहीं हाँ, होगा? कोई चीज़ कोई भी एक्सेस कर देंगे तो उससे मसला तो बनेगा। यानी ये लिमिटेड। लिमिट में ही रहना पड़ेगा, जो जो शेड्यूल है इसका उस पर अमल करना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने ये जब से स्टार्ट किया एंड तक आपने इसे कब कब फर्टिलाइज़र दिया? इसको तकरीबन कह लें 7 माह में हमने कोई 4 दफ़ा तो दे चुके। अच्छा सर, ये एक कनाल में कितना सीड्स जो है ना लगे? ये लग जाएगा 75 से 80 किलो ड्राई सीड जो है वो। ड्राई सीड लगेगा। हाँ। अच्छा, आप इस दफ़ा आप क्या सोचते हैं कि कहाँ पे मार्केट जाके स्टेबल करेगी कि आप कितने में सीड बेचेंगे? देखिए ये जो है ना फ्रेश का रेट जो है वो स्टार्टिंग 1500 से लेके 2500 3000 तक चला जाता है। केजी? हाँ जी। ठीक है। और जो ड्राई होता है उसका 6000 से स्टार्ट होता है और 15-16 हज़ार तक जाता है। ठीक है। तो सर, अगर आपसे किसी ने सीड लेना हो जी तो आपका हम नंबर दे देते हैं ताकि वो आपसे डायरेक्ट जो है ना रब्ता कर ले। ठीक है। आपने वैसे ये कितना सीड्स लगाया, कितना लगाया हुआ है गार्लिक की में? ये 25 एकड़ लगा है। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।